हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। बट हम आपके लिए अंग्रेजी का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। तो पहला है हमारा इपॉक। इपॉक का मतलब होता है युग। युग के आगे हम एन का यूज करें या फिर ए का यूज करें। तो इपॉक इपॉक हमारा हिंदी के ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हिंदी के स्वर से आ रहा है, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। दूसरा है हमारा यूलॉजी। यूलॉजी बहुत से लोग इसको यूलॉजी नहीं बल्कि इसको यूलॉजी मतलब ई से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, पहला अक्षर ई लगाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ई हमारा जो है ना ई साइलेंट मतलब सो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको यूलॉजी पढ़ते हैं। यूलॉजी पढ़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर यूलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा। यूलॉजी तो ये हमारा मतलब हिंदी के कॉन्सोनेंट व्यंजन से वर्ड हमारा प्रोनाउंसिएट हो रहा है पहला वाला, तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तीसरा है हमारा अगली। अगली इसको हम आ से प्रोनाउंसिएट ना कि हम इसको यू से, उगली इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको अगली पढ़ेंगे। उगली हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए अगली है, तो अगली हमारा हिंदी के स्वर से आ रहा है पहला वर्ड, तो ये अगली के लिए अगली का मतलब होता है गुरु। इसके आगे हम एन का यूज करेंगे। अगली हमारा हिंदी के स्वर से पहला वर्ड आ रहा है, इसलिए हम अगली के लिए एन का यूज करेंगे। और चौथा है हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो हमारा एकदम सिंपल है, इसका मतलब होता है ड्रेस। और यूनिफॉर्म भी हमारा ये भी आप एकदम सिंपल है, इसके आगे यू मतलब हिंदी के व्यंजन वर्ड से पहला वर्ड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम एन ए का यूज करेंगे। पांचवा है हमारा ऑनर। बहुत से लोग इसको ऑनर पढ़ते हैं, हा से इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा ये गलत हो जाता है। यहाँ पर एच जो है, यहाँ पर एच हमारा साइलेंट है, सो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हम इसको ऑनर पढ़ते हैं, ऑनर। यहाँ पर इसको ऑनर पढ़ेंगे तो ये ऑनर हमारा हिंदी के स्वर से पहला वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा इसका मतलब होता है ऑनर, ईमानदार होता है। और ऑनर हमारा हिंदी के पहला वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे। और छठवा है हमारा यूटेंसिल। यूटेंसिल मीन्स बर्तन होता है, यूटेंसिल बर्तन। ये तो आप एकदम सिंपल है, इसके आगे हम ए का यूज करेंगे। एरेस, यहाँ पर जी एच जो है हमारा ये साइलेंट है, तो एरेस इसको हम एरेस पढ़ते हैं। तो एरेस से आगे ये इसमें ए का यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंसिएट ए से मतलब हिंदी के स्वर से कर रहे हैं। एरेस के आगे एरेस का उत्तराधिकारी मतलब होता है। एरेस ये हमारा एन का यूज होगा यहाँ पर। और आठवां है हमारा एर। यहाँ पर ये साइलेंट है, एर एर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। इसके आगे भी हम एन का यूज करेंगे। और नौवा है हमारा यू। इसके आगे ई लगा है, बट इसको हम ई यहाँ पर साइलेंट है, यू इसको हम पढ़ते हैं, तो यू के इसका मतलब होता है मादा भेड़। और इसके आगे यू है, तो ये हमारा हिंदी के व्यंजन वर्ड से पहला वर्ड आ रहा है इसमें प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो यहाँ पर यू के आगे हम ए का यूज करेंगे। और 10वां है हमारा एक्सक्यूज। एक्सक्यूज के लिए एक्सक्यूज का मतलब क्षमा होता है। एक्सक्यूज ये हमारा हिंदी के स्वर से पहला वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर से। 11 है हमारा यूलॉजिस्ट। यूलॉजिस्ट मतलब यहाँ पर ई जो है हमारा साइलेंट है, इसलिए इसको हम यूलॉजिस्ट पढ़ते हैं। यूलॉजिस्ट का मतलब होता है स्तुति पाठक। और यूलॉजिस्ट ये हमारा हिंदी के व्यंजन वर्ड से पहला वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। और 12वां नंबर है हमारा यूनक। यूनक ये जो है हमारा ये साइलेंट है, सो रहा है, यूनक। ये यूनक का मतलब होता है नपुंसक। यूनक ये भी हमारा व्यंजन वर्ड, हिंदी के व्यंजन वर्ड से पहला वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। और 13वां नंबर है हमारा एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ये हमारा हिंदी के वर्ड से पहला वर्ड आ रहा है, एक्सपर्ट ए आ रहा है यहाँ पर, तो एक्सपर्ट के लिए एक्सपर्ट मतलब निपुण होता है, इसका मतलब एक्सपर्ट के लिए यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। तो 40 नंबर है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब यहाँ पर ई जो है हमारा साइलेंट है यहाँ पर, तो इसको हम यू से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, यू से, तो यू हमारा व्यंजन वर्ड से, यू हमारा व्यंजन वर्ड का पहला मतलब उसमें से आ रहा है। यूफेमिज्म का मतलब होता है मंगल भाषण। ये भी हमारा यहाँ, इसके आगे हम ए का यूज करेंगे। और 15वां नंबर है हमारा असर। इसको हम यू से नहीं, इसको यूसर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम असर पढ़ेंगे, असर। तो ये हमारा यहाँ पर असर का मतलब होता है भेंट करने वाला। इसको हम असर पढ़ लें, इसलिए हमारा हिंदी स्वर के पहला वर्ड आ रहा है, तो इस असर के आगे हम एन का यूज करेंगे। और 16वां नंबर है हमारा अर्व। इसको हम बहुत से लोग हो गए इसको देख रहे कि यू से लिखा, तो इसको हम उर्र पढ़ेंगे, बट ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको
पढ़ेंगे, अर्न पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम अर्न का मतलब होता है कलश। अब अर्न के आगे हम इसके लिए हम अर्न के आगे हम एन का यूज करेंगे। अर्न आ से आ रहा है। और 17वां नंबर है हमारा ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है 80 वर्ष का व्यक्ति। अब ये हमारा हिंदी के स्वर से आ रहा है तो इसके लिए हम यूज करेंगे एन का। ये हमारा इसके लिए हो जाएगा। और ये हमारा 18वां नंबर है यूज। ये यूज हाथ से आ रहा है तो आपको एकदम साफ ही लग रहा होगा, हाथ से आ रहा है, व्यंजन वर्ड है तो यहाँ पर यूज का मतलब होता है बड़ा। तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। व्यंजन वर्ड के लिए हम हमेशा यहाँ पर ए का यूज करते हैं और सर के लिए एन का यूज करते हैं। तो ये हमारा 19वां नंबर है ऑथ। ऑथ का मतलब होता है शपथ। तो ये हमारा स्वर से आ रहा है, ऑथ के लिए हम एन का यूज करेंगे। अब ये 20वां नंबर है, ये इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है साहसिक यात्रा। साहसिक यात्रा। तो एक्सपेंडिशन ये हमारा हिंदी स्वर के पहला वर्ड ए से आ रहा है तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे।